हेलो एवरीवन गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस और उसके कुछ बेसिक पार्ट। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों जो लॉजिक वेन डायग्राम होता है उसमें 3 रिलेशंस होते हैं। वो रिलेशन देखते हैं। उसमें फर्स्ट रिलेशन क्या है, देखो उसमें फर्स्ट रिलेशन होता है ऑल का। फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, ऑल का। अब आप बोलोगे कि ऑल यानी क्या होता है। तो देखो यहाँ पे ऑल की डायग्राम ऐसी रहती है। यहाँ पे एक ये सर्कल रहता है, फिर इसका एक बड़ा सर्कल रहता है। इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो इसमें क्या होता है, जो और ये रिलेशन होता है इसमें फॉर एग्जांपल देखो कि एक फ्रूट एप्पल नहीं हो सकता और एक एप्पल फ्रूट नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, देखो जो फ्रूट है वो एप्पल हो सकता है और जो एप्पल है वो फ्रूट हो सकता है। इसमें भी वैसा से देखो, फॉर एग्जांपल ये एप्पल है और ये फ्रूट है। तो इसमें ये फ्रूट एप्पल हो सकता है और एप्पल फ्रूट हो सकता है। तो ऑल में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि जो एक मिक्स से रिलेट होता है। फॉर एग्जांपल एप्पल फ्रूट है और फ्रूट एप्पल है। इसी की तरह देखो इसी के द्वारा एनिमल डॉग हो सकता है, एक एनिमल डॉग हो सकता है और एक डॉग एनिमल हो सकता है। एक एनिमल डॉग हो सकता है और डॉग क्या हो सकता है, एनिमल हो सकता है। यानी क्या कि जो लॉजिकल वेन डायग्राम में जो फर्स्ट रिलेशन है वो क्या होता है कि एक मेक से रिलेट होता है। एनिमल डॉग तो डॉग एनिमल, एक वुमेन मदर हो सकती है और एक मदर वुमेन हो सकती है। तो आई होप दोस्तों कि जो फर्स्ट रिलेशन है लॉजिकल वेन डायग्राम का और ये आपको समझ में आ चुका है। फिर देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन को। तो दोस्तों नेक्स्ट रिलेशन क्या है, देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट रिलेशन है सम। अब आप बोलोगे ये क्या लाया यहाँ पे, सम यानी ऐसा क्या होता है। तो सम यानी क्या होता है, देखो यहाँ पे सम की डायग्राम ऐसी रहती है, ये इस तरह की सम की डायग्राम रहती है। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है हस्बैंड और ब्रदर, हस्बैंड और ब्रदर। तो दोस्तों देखो हस्बैंड और ब्रदर में क्या रिलेशंस है, ये दोनों मेन है। तो कोई हस्बैंड किसी का ब्रदर रह सकता है या फिर ब्रदर किसी का हस्बैंड रह सकता है। तो इसमें क्या है, जो सेकंड रिलेशन, इसमें कुछ हस्बैंड ब्रदर रह सकते हैं और कुछ ब्रदर हस्बैंड रह सकते हैं। यानी इसमें कुछ यानी सम इसमें ऑल नहीं बोल सकते। कुछ हस्बैंड ब्रदर रह सकते हैं और कुछ ब्रदर हस्बैंड रह सकते हैं। ये इसमें रिलेशन है। और एग्जांपल देखो यहाँ पे है बॉय और यहाँ पे है स्टूडेंट। तो कुछ बॉय स्टूडेंट रह सकते हैं और कुछ स्टूडेंट बॉय रह सकते हैं। तो इसमें आई होप दोस्तों कि सेकेंड रिलेशन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। फिर देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन को। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट रिलेशन क्या है, देखो हमारा थर्ड रिलेशन यहाँ पे है नो का यानी क्या कि आपको नो का यानी क्या, देखो आपको नो के डायग्राम किस तरह होती है। यहाँ पे इस तरह नो की डायग्राम होती है, ये इस तरह। इसमें देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते। यहाँ पे दिया है चेयर और टेबल। तो चेयर और टेबल में आप चेयर को टेबल करके नहीं बुला सकते और आप टेबल को चेयर करके नहीं बुला सकते। यानी क्या कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो एक में से रिलेट नहीं होता। इसलिए ये डायग्राम क्या है, देखो इसका रिलेशन इसके साथ नहीं और इसका रिलेशन इसके साथ नहीं। इसी तरह इसका रिलेशन इसके साथ नहीं और इसका रिलेशन इसके साथ नहीं। यानी जो थर्ड रिलेशन है इसमें क्या होता है कि जो तीनों रिलेशंस होते हैं वो एक में से रिलेट नहीं करते। यही है थर्ड रिलेशन लॉजिकल वेन डायग्राम का। आई होप दोस्तों कि तीनों रिलेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके हैं। फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन ईयर मंथ और यहाँ पे वीक। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, ये जो 3 वर्ड दिए इनका रिलेशन किस तरह बैठता है वो आपको देखना है। देखो तो ईयर मंथ और वीक। तो आप बोलोगे फर्स्ट क्या आता है, वीक आता है। तो फर्स्ट आता है ये वीक
फर्स्ट क्या आता है वीक, वीक के बाद क्या आता है मंथ आता है, फिर मंथ के बाद क्या आता है ईयर आता है। तो ये हो गया वीक, वीक के बाद क्या आता है मंथ आता है, तो यहाँ पे वीक के बाद हम दे देंगे मंथ। ओके, वीक का रिलेशन मंथ के साथ है, फिर मंथ के बाद क्या आता है ईयर आता है। तो मंथ का रिलेशन किसके साथ है ईयर के साथ है, यानी क्या कि इनका जो रिलेशन है वो एक मेक से रिलेट करता है। कैसे देखो, वीक के बाद मंथ आता है, कुछ वीक बन के मंथ बनता है, कुछ मंथ से ईयर बनता है। यानी क्या कि इस क्वेश्चन की रियल डायग्राम क्या हो जाएगी, रियल लॉजिक डायग्राम क्या हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी। और इस तरह ऑप्शन में, इस तरह कौन से ऑप्शन पे है, देखो ऑप्शन नंबर ए पे है। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए डायग्राम। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे दिया है मेटल, आयरन और यहाँ पे क्लोरीन दिया है। यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए है, मेटल, आयरन और यहाँ पे क्लोरीन। तो इसका किस तरह से रिलेशन बनेगा वो देखेंगे। देखो मेटल क्या है आयरन है, और आयरन क्या है मेटल है, लेकिन बात आती है क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन क्या है एक हैलोजन है। तो इसमें रिलेशन क्या बनेगा, देखो एक मेटल, ये क्या हुआ आयरन हुआ, और एक आयरन क्या है मेटल है। तो आयरन का रिलेशन मेटल के साथ जमता है, और मेटल का रिलेशन किसके साथ जमता है आयरन के साथ। तो इसकी डायग्राम किस तरह आएगी, देखो ये हो गया आयरन, और आयरन का रिलेशन किसके साथ होता है मेटल के साथ, तो ये हो गया मेटल। लेकिन फिर बात आती है क्लोरीन, तो क्लोरीन का रिलेशन इन दोनों से नहीं जमता, तो ये क्लोरीन क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन ये बाहर हो गया। ओके, तो इस तरह की डायग्राम कौन सी ऑप्शन पे है, देखो इस तरह की डायग्राम ए ऑप्शन पे नहीं है, बी ऑप्शन पे इस तरह की डायग्राम है। तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आई होप दोस्तों कि सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं टीचर, मैन और ऑथर। फिर देखो इनका रिलेशन किस तरह होता है, देखो मैन टीचर। तो आप सोचो देखो कि एक मैन टीचर हो सकता है, तो आप बोलोगे हाँ एक मैन टीचर हो सकता है, लेकिन एक टीचर ऑथर हो सकता है क्या, हाँ एक टीचर ऑथर भी हो सकता है। तो इस टीचर का रिलेशन इसके साथ भी जम रहा है और इसके साथ भी। फिर देखो जो मैन है वो मैन टीचर हो सकता है क्या, हाँ तो मैन टीचर हो सकता है, लेकिन मैन ऑथर भी हो सकता है क्या, तो आप बोलोगे हाँ मैन ऑथर भी हो सकता है। यानी क्या कि टीचर का रिलेशन मैन के साथ भी हो रहा है और टीचर का रिलेशन ऑथर के साथ भी हो रहा है। फिर देखो जो मैन है इसका रिलेशन टीचर के साथ हो रहा है और मैन का रिलेशन ऑथर के साथ भी हो रहा है, यानी इन दोनों का वर्ड्स एक में रिलेटेड है। फिर देखो जो ऑथर है, फिर देखो जो ऑथर होता है वो टीचर हो सकता है क्या, तो आप बोलोगे हाँ एक ऑथर टीचर हो सकता है, लेकिन एक ऑथर मैन हो सकता है क्या, हाँ अरे आदमी ही तो एक ऑथर बन सकता है ना। तो ऑथर एक मैन भी हो सकता है और ऑथर एक टीचर भी हो सकता है। यानी क्या कि इन तीनों वर्ड्स का रिलेशन क्या है एक मेक में रिलेट करता है। तो इसकी डायग्राम किस तरह बनेगी, एक मेक में रिलेटेड वाली। तो एक मेक में रिलेटेड वाली कैसी, देखो एक ऐसी बनेगी इसमें, यानी क्या कि टीचर का रिलेशन मैन के साथ है और मैन का रिलेशन टीचर के साथ, तो टीचर का मैन के साथ और मैन का टीचर के साथ। फिर देखो इस तरह इस क्वेश्चन की डायग्राम बनेगी। क्यों, क्योंकि तीनों का रिलेशन एक में के साथ है। फॉर एग्जांपल ये टीचर है, ये मैन है और ये ऑथर है, तो इनका तीनों का रिलेशन एक में रिलेट करता है। तो इस तरह की डायग्राम कौन से ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा ऐसी होप रखता हूँ और आज की वीडियो को यहाँ ही स्टॉप करता हूँ।